कांग्रेस भी आज़ादी के बाद नेहरू जी बने, इंदिरा जी बने, फलाना जी बने, राजीव जी बने, सब जी अभी क्यों नहीं बन रहे हैं। हम सलाह देंगे जगता बाबू को कि आप अनुशासन का एक बढ़िया किताब जहाँ छपता हो, चाणक्य का किताब है अनुशासन का, वो पढ़िए न तब कार्यालय आइए। बिना पढ़े हुए कार्यालय नहीं आना उचित नहीं है। जीवन में 4 मौका हर व्यक्ति को 4 बार मिलता है। 4 बार मिलता है। 4 बार मिलता है। 2 मौका तेजस्वी जी ने गंवा दिया, 2 मौका बचा हुआ है। इन्होंने जितना ईंट का जितना भट्ठा था सब बंद करवा दिए पॉल्यूशन के नाम पर। जितना कारपेंटर का जो मशीन जो था, आरा मशीन था, वो तमाम आरा मशीनों को उन्होंने बंद करा दिया। अब इसको आप कहते हैं कि विश्वास पात्र। आप अपने लोग को बढ़िया कप में चाय पिलाते थे, हमारे लोगों को जो है चाय के लिए भी नहीं पूछते थे। तेजस्वी यादव को अगर कोई मुख्यमंत्री बनाएगा तो संगठन के ताकत पर वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जिस दल का संगठन कमज़ोर हो और जिस व्यक्ति के घर में संगठन न हो, वो न घर कभी आगे चलता है न पार्टी आगे चलती है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। उपचुनाव परिणाम के बाद उन नेताओं के सामने, उन पार्टियों के सामने, उन गठबंधन के सामने एक बड़ा सवाल यह है कि भाई जो लोग सोच रहे थे कि 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, आखिर कैसे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि आरजेडी अपना गढ़ नहीं बचाती है, और इसलिए मुझे आजाद गांधी जी जैसे लोगों से जो कई दशक की राजनीति का लंबा अनुभव रखते हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता है, बात करना जरूरी हो जाता है। मुझे लगता है कि जो सवाल मेरा है, आपके अंदर भी सवाल होगा कि भाई तेजस्वी यादव जिनको लेकर आप लोग काम करते हैं कि मुख्यमंत्री बनाना है, तो समझना चाहते हैं लोग कि कैसे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। आरजेडी गढ़ नहीं बचा पा रही है, तो 25 में लगता है कि फतह कर पाएंगे आप लोग। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव को अगर कोई मुख्यमंत्री बनाएगा तो संगठन के ताकत पर वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जिस दल का संगठन कमज़ोर हो और जिस व्यक्ति के घर में संगठन न हो, वो न घर कभी आगे चलता है न पार्टी आगे चलता है। तेजस्वी यादव जी या लालू प्रसाद यादव जी ने, इसको ब्लंडर मिस्टेक कहा जाए, जिसको कहते हैं वेरी बलम बम, हाँ वेरी मिस्टेक जिसको कहा जाए, वो किसने किया? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया कि जगतानंद सिंह ऐसे पार्टी है समाजवादी पार्टी, अब बनाते हैं ऊंची सोच वाले का, जिसको गरीबों के प्रति कोई चिंता नहीं, न कोई तरह का सोच नहीं, वैसे लोग पार्टी का अध्यक्ष बन कर करके पार्टी का क्या किए। 6 साल हो गया डॉक्टर जगतानंद सिंह जी को प्रदेश अध्यक्ष बने हुए। इस 6 साल की अवधि में उनका क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट रहा, कितने जिलों का उन्होंने दौरा किया और क्या किए पार्टी के हित के लिए। पार्टी बंद कमरे में अंधेरी कोठरी से पार्टी नहीं चलता है। पार्टी जब चलता है खुली कैबिनेट से चलता है, खुले संसार से चलता है, जनता के ताकत पर पार्टी चलता है। आपने एक बंद कमरे में अनुशासन का पाठ लोगों को पढ़ाया, गरीब गुरबा लोगों के बीच, बैकवर्ड अति पिछड़ा दलित लोगों के बीच आपने सिर्फ जो है अनुशासन का पाठ दिया। आपने अपने लोगों को अनुशासन का पाठ नहीं पढ़ाया। आप अपने लोग को बढ़िया कप में चाय पिलाते थे, हमारे लोगों को जो है चाय के लिए भी नहीं पूछते थे, और उसके अपॉइंटमेंट लिया जाता है कलेक्टर। ऐसा पार्टी दफ्तर में होता है। ऐसे कलेक्टर की जो भूमिका होती है ना, कलेक्टर को बहुत सा काम रहता है ना, तो कलेक्टर पुर्जा मांगता है कि किसको मिलना है, तो इनको भी पुर्जा का जरूरत था कलेक्टर साहब को। ये जी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बल्कि जिला कलेक्टर थे ये, जिसका कहते हैं कलेक्टर कहिए, चीफ सेक्रेटरी कहिए। तो इनको, हमको नहीं लगता है कि लोकतंत्र जहाँ डेमोक्रेसी हो इस देश में, इस डेमोक्रेसी कंट्री में इस तरह की पद्धति और इस तरह की प्रणाली जनता को जो है सुहाता नहीं है। एक सवाल आपने कहा कि लालू यादव, तेजस्वी यादव ने गलती किया है। जगदानंद सिंह को ने कहा था कि भाई काफी विश्वासी है लालू यादव की, इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष हैं वो। विश्वासी तो पूरे बिहार की जनता है, उनका जितना वोटर है विश्वासी के बल पर ने वोट दिया, तो आप सबको प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए। वही विश्वासी कैसे हैं? जब आर्थिक समिति के चेयरमैन थे बिहार विधानसभा में, जगतानंद सिंह आर्थिक समिति के चेयरमैन थे, और उस आर्थिक समिति में जब बैठकें होती थी और जब विधानसभा का सत्र चलता था, मैं भी हिस्सा लिया हूं सत्रों में, तो हमेशा वो किसी योजना के बारे में जब माननीय विधायक या विधान पार्षद का कोई संकल्प आता था, सीधे 1 सेकंड में वो जवाब देते हैं कि बिहार काफ़ी आर्थिक संकट से गुजर रहा है, मैं उस योजना का स्वीकृति नहीं कर सकता हूँ। तो अरे भाई, संकट से गुजर रहा है, आप आर्थिक समिति के चेयरमैन हैं, तो इस संकट से दूर कैसे होगा?
संकट से दूर करना तो कमेटी के चेयरमैन का पावर होता है। इन्होंने जितना ईंट का जितना भट्ठा था सब बंद करवा दिए पॉल्यूशन के नाम पर। जितना कारपेंटर का जो मशीन जो था, आरा मशीन था, वो तमाम आरा मशीनों को उन्होंने बंद करा दिया। अब इसको आप कहते हैं कि विश्वास पात्र? जो जनता के दिलों में राज करे वही व्यक्ति विश्वास पात्र होता है। जो जनता उसको नफरत करे, हिम्मत नहीं करता किसी को बोलने का, लेकिन नफरत सभी को है। जितना जो वोट देने वाला यहाँ का कार्यकर्ता है ना, बिहार का, राजद के प्रति समर्पित भाव रखने वाले कार्यकर्ता जितने भी हैं, अगर सबसे वोटिंग करा लीजिएगा ना, तो जगदानंद सिंह को एक को वोट मिलने वाला नहीं मिलेगा। यही स्थिति है। इसलिए सोच समझ करके अभी भी अध्यक्ष समय बाकी है। आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को संभलने का एक लगता है बहुत बड़ा ईश्वर ने मौका दिया है। ईश्वर मौका नहीं देते, जीवन में 4 मौका हर व्यक्ति को 4 बार मिलता है। 4 बार मिलता है। 4 बार मिलता है। 2 मौका तेजस्वी जी ने गंवा दिया, 2 मौका बचा हुआ है। और आयु इनकी 80 वर्ष का राजनीति का है, तो 50 वर्ष में 2 मौका अगर गंवा देंगे तो राजनीति इनका क्या होगा? अभी संभलने का मौका है। जो पार्टी का वफादार आदमी होता है ना, वही पार्टी के नियमों कानूनों, पार्टी में जो भीतरी आंतरिक प्रॉब्लम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को हो रहा है, जिसको बोलने का हिम्मत नहीं है। हम तो अपने नेताओं से भी अपील करना चाहते हैं कि जितना दिन रात आप नेता के आगे पीछे करते हैं, वो जनता के आगे पीछे करिए। जनतंत्र में जनता की ताकत जिसके पास रहता वही नेता कहलाता है। एक बार आपने कहा कि जगदानंद सिंह एक कारण है जिसके कारण तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री, ऑल ओवर यही बात बोल रहे हैं। पार्टी दफ्तर के अंदर ऐसा कहा जाता है कि अनुशासन को कायम और किसी ने किया तो जगदानंद सिंह। आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते? हम बहुत अनुशासन इस ऑफिस में कायम कर दिया, फायदा नहीं है तो इससे हुआ फायदा क्या? अनुशासन किस काम का जब फायदा नहीं होता? फायदा न होना चाहिए। अनुशासन से फायदा, बिहार में एक मैसेज जाना चाहिए था कि अरे जगता बाबू अनुशासन ला दिए, बड़का पार्टी मजबूत हुआ, गांव-गांव में संगठन बढ़ गया, सदस्यता अभियान काफ़ी बढ़िया ढंग से चल रहा है, उसको ना अनुशासन कहते हैं। एक कार्यालय में गरीब गुरबा आता है, उसका गाड़ी बाहर करो, भीतर करो, कैसे हिल गया, डांटना फटकारना, ये अनुशासन है क्या? वो पहले वो अनुशासन सीखे हैं क्या? अनुशासन तो उनको सीखना चाहिए। हम सलाह देंगे जगता बाबू को कि आप अनुशासन का एक बढ़िया किताब जहाँ छपता हो, चाणक्य का किताब है अनुशासन का, वो पढ़िए न तब कार्यालय आइए। बिना पढ़े हुए कार्यालय नहीं आना उचित नहीं है। आप पढ़िए पहले अनुशासन कहते हैं किसको। 4 में से 2 सीट आरजेडी का गढ़ इस बार गया, रामगढ़ तो तीसरे स्थान पर आरजेडी आ गई। कारण क्या मानते हैं आप लोग? तो आपको पूर्व में भी बता चुका हूँ कि पार्टी चुनाव नहीं हारती है, पार्टी का संगठन चुनाव हारता है। आज हम लोगों के दिल में चुभ रहा है, कांटा चुभ रहा है चुनाव जब हारे हैं तो। ये नहीं कि हम लोग खुशी मना रहे हैं। चाहे उनका बेटा चुनाव हारा हो, चाहे सुरेंद्र यादव जी का बेटा हारा, ये कार्यकर्ताओं के दिल में एक बहुत बड़ा झटका, चोट पहुंचा है। जगदानंद सिंह जी को क्या पहुंचा? संगठन चुनाव हारा। अगर ये संगठन पर ध्यान देते, गांव-गांव में संगठन मजबूत होता, बूथ कमेटियां अगर बन जाता हम लोगों का, कम से कम एक बूथ पर राजद से लेकर के यहाँ 15-20 गो सेल इसका है, प्रकोष्ठ है। अगर सभी का हम लोग बूथ बना देते तो 200 आदमी का बूथ कमेटी बनता है, न्यूनतम 50 आदमी का बनता। और जिस बूथ पर 50 कार्यकर्ताओं का जमावड़ा, बूथ कमेटी के सदस्यों का जमावड़ा रहा, उस प्रत्याशी को कोई हरा नहीं सकता है। पत्रकार महोदय, कहने संगठन एक बहुत बड़ी ताकत, एक रीढ़ होता है। अगर आपका रीढ़ कवर, जगदानंद सिंह जी ने रीढ़ को तोड़ दिया, संगठन का जो रीढ़ होता है ना, उन्होंने तोड़ने का काम किया। अच्छा एक बात बताइए, तो फिर तेजस्वी यादव क्यों नहीं समझ रहा? तो उनको सीएम बनना है, आप लोग बनाना चाहते हैं। पिछली बार इस्तीफा हुआ, तेजस्वी जी उनको मना कर लेकर चला। इस बार भी कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है, फिर कहा जा रहा है कि मनाने की प्रक्रिया जारी है। देखिए, तेजस्वी यादव को थोड़ा सा भी ईश्वर सुबुद्धि दे, थोड़ा सा भी, ज्यादा हम नहीं मांगते हैं ईश्वर से। क्या कि दुइये को बचा हुआ है छक्का मारना, 2 छक्का गायब कर दिए हैं, तो उसमें एक छक्का ये भी है कि जगदानंद सिंह ऐसे आदमी को पर मॉनिटरिंग करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति पर, आज़ाद गांधी गलत कर रहा है या सही कर रहा है, इस पर भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हम आपके पार्टी के पूर्व विधायक रह चुके हैं, हम पार्टी के हित की बात कर रहे हैं कि अनहित की बात कर रहे हैं। इन नेताओं का दायित्व बनता है 2 घंटा प्रतिदिन अपने कार्यकर्ताओं, प्रबुद्ध कार्यकर्ताओं पर मॉनिटरिंग करना चाहिए। और प्रदेश अध्यक्ष पर तो और मॉनिटरिंग करना चाहिए कि प्रदेश अध्यक्ष की क्या भूमिका
भूमिका है। बिहार ने जो राजद का गढ़ है, दूसरे राज्य को आप झारखंड में ज़्यादा मेहनत कर दिए, यूपी में ज़्यादा मेहनत कर दिए, इससे क्या फ़ायदा है? आप बिहार में मेहनत करिए ना, कस करके बिहार में मॉनिटरिंग करिए उन नेताओं पर जो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं, और उनकी भूमिका पर निगरानी रखिए। ये नहीं कि कार्यालय में राजद है, बाहर में भाजपा है। ये भी ऐसे बहुत से लोग हैं। ऐसा होता है कि कार्यालय में राजद है, बाहर भाजपा है? पार्टी में होता है भैया, आरजेडी में भी है बड़े लेवल पे। सभी पार्टी में ऐसा होता है। इन्हें आरजेडी को मैं दोषी नहीं देता हूँ, सभी पार्टियों में है कि आपके साथ गया तो आपकी बात, अब बाहर गया तो उसकी बात करते हैं। यह होता है, ये इस देश का यही कहानी है। बहुत से कम लोग हैं जो वन माइंडेड होते हैं। वन माइंडेड कैसे हो, इसके नेताओं का दायित्व बनता है वन माइंडेड करने का लोगों को। आपका कार्यकर्ता कोई भिखारी नहीं है, कार्यकर्ता एक रोड छाप नहीं है, कार्यकर्ताओं को तनख्वाह नहीं मिलता है, वेतन नहीं दे रहे हैं। आप कार्यकर्ता जो है अपने ताकत के बल पर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। तो कार्यकर्ता सम्मान का भूखा है। जिस दिन आप सम्मान देना स्टार्ट करिएगा कार्यकर्ताओं को, उस दिन आपकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सोने की चिड़िया हो जाएगी। समझे कि नहीं? अगर आप जो है तो कबार रहा सोना को, लोग जो भी सोना एक साल में बनता है उसके लिए एक से एक कबारने वाला जो विदेशी ताकत नहीं आता था आज़ादी के पहले, कबार के ले जाता था। समझे नहीं? उसी तरह से यहाँ लोग कबारने के लिए जो है बहुत सा लोग बैठा हुआ है। अब क्या करना चाहिए लालू यादव ताकि संगठन मजबूत हो? तो एकदम पार्टी का प्रेसिडेंट जो है एक ऐसे आदमी को बनाना चाहिए, परिवर्तन कर देना चाहिए था प्रदेश अध्यक्ष को, जो कि जनाधार उसका अपना व्यक्तिगत हो, जो उसको अपनी जाति पर पकड़ हो। जगता बाबू को अपनी जाति पर है पकड़ क्या? जगता बाबू अपने समाज का 100 वोट को कन्वर्ट करा सकते हैं। रामगढ़ से तो वो जीत रहे थे, उनका परिवार जीत रहा था। कब? कल इस बार हार गए। कल तो कांग्रेसो भारत में जीत रही थी। कांग्रेस भी आज़ादी के बाद नेहरू जी बने, इंदिरा जी बने, फलाना जी बने, राजीव जी बने, सब जी, अभी क्यों नहीं बन रहे हैं? अभी का महत्व होता है। अभी कुछ न कमी है कहीं न कहीं, चाहे जो कमियां हो उस कमी को दूर करने की आवश्यकता है। समझे कि नहीं? तब पार्टी का विकास होगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। लालू यादव को लेकर कहा था कि भाई गरीबों के, दलितों के मसीहा, तो फिर प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाना चाहिए ताकि वो वोट पर पकड़ बनाए? लालू यादव जी का अपना अधिकार क्षेत्र की बात है, लेकिन सलाह तो होगा ना, एक समर्पित लोग क्षेत्र में हम लोग जो है बीच में दरार हम नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन वो खुद समझदार लीडर हैं, तेजस्वी यादव भी अच्छे लीडर हैं। उनको समझना होगा कि किसका जनाधार मजबूत है बिहार में, कैसे लोगों को बनावे। समझे कि नहीं? हम तो सलाह देंगे, अगर हमारा सलाह माने तो एक नंबर पर दलित को किसी बढ़िया नेता दलित में देख ले, और दूसरा अति पिछड़ा समाज में जिसका अपने वोट बैंक पर उनको भरोसा हो, जो अपना कम से कम 25 लाख वोट को राजद के झोली में डाल दे, वैसे नेता को प्रदेश अध्यक्ष की जवाबदेही दीजिए, पार्टी आपकी मजबूत हो जाएगी। अन्यथा जगता बाबू को फिर रिन्वॉल्व करिएगा तो हमको लगता है कि आपकी स्थिति डामाडोल बिहार में हो जाएगी। मान लीजिए संगठन में बड़े लेवल बदलाव होना चाहिए आरजेडी में, तब वो कुछ होगा। बिना बदलाव के हम कुछ कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए, आजाद गांधी जी काफी वरिष्ठ नेता हैं, कई दशक की राजनीति का एक अनुभव इनके पास है और आरजेडी के प्रति समर्पित है, तो इसलिए भी इनके मन में दर्द है। जैसा कि उन्होंने कहा कि चुभ रहा है कांटा कि भाई कैसे हम लोग हार गए। कोई नेता, कोई पार्टी चुनाव नहीं हारती, संगठन हारता है चुनाव, संगठन में काम करने वाले लोग हारते हैं चुनाव। आरजेडी और बेलागंज हार कोई मामूली हार नहीं है, बड़ा हार है। उस हार से सीख भी लेनी चाहिए। यही बातें कह रहे हैं कि भाई प्रदेश अध्यक्ष को सबसे पहले हटाइए, एक ऐसे व्यक्ति को बनाइए जो अपने स्वजातीय वोट बैंक पर उनकी पकड़ हो, तब आरजेडी मजबूत होगी, तब जाकर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री भी बनेंगे। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट पे इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।